ठीक है, अब जो नए जो आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग जो जा रहे थे, जिस सीक्वेंस के साथ जा रहे थे, उसमें हमने डिस्कस कर लिया है CBA, मेनिंगो एनकेफेलाइटिस, CLD। जी बेटा, मेनिंगो एनकेफेलाइटिस, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो फोर्थ कॉमन जो चीज़ है जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर। सो क्रॉनिक रीनल फेलियर जो होता है वो जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो वो कोई एक्यूट इंसल्ट हुई होगी उसके साथ प्रेजेंट करेगा। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एक्यूट इंसल्ट। यहाँ पर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपको बता रही हूँ, मैं कोई आपको क्रॉनिक रीनल फेलियर नहीं पढ़ा रही। सो एक्यूट इंसल्ट जो होती है उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि एक बंदा जा रहा है क्रॉनिक किडनी फेलियर के साथ, एक फाइन बैलेंस पे वो चल रहा है, थ्रेड पे चल रहा है। सो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि उसका बैलेंस जो था वो खराब हो गया, ही हैज टू कम हियर, ही रिपोर्टेड इन इमरजेंसी या जहाँ भी उसने रिपोर्ट किया। तो वो एक्यूट इंसल्ट आपने जो है ना वो देखनी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो क्या क्या हो सकती है जो कॉमन इंसल्ट्स हैं जो कि आपने पूछनी है। किसी भी मरीज का यूरिया क्रिएटिनिन आपको डिरेंज नजर आता है तो आपने उससे ये पूछना है कि कोई डायरिया, वॉमिटिंग, प्री रीनल या डिक्रीज इनटेक, ठीक है, ये प्री रीनल कॉजेज हैं, अंडरस्टैंड। यानी कि किडनी को परफ्यूजन जो है वो नहीं मिल रही, वो पहले ही क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट था या नहीं भी था तो वो इतनी को उसकी किडनी की परफ्यूजन कम हुई बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन कैन बी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इनटेक, डायरिया, वॉमिटिंग, किसी भी वजह से कि पेशेंट जो है उसकी वो एक्यूट इंसल्ट हुई और वो एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर के साथ आपके पास आ गया। दूसरे नंबर के ऊपर आपका इन्फेक्शन आ जाता है, वो आपने देखना है कि वो इन्फेक्शन जो है वो कहाँ है, ठीक है। उसमें आपने देखना है कि चेस्ट इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन हियर, उसकी चेस्ट ऑस्कल्टेट करनी है, फिर आपको उसका यूरिन देखना है, यूरिन इज वेरी कॉमन, ब्लड सोर्स। ये तीन चीजें पहले आती हैं, बाकी की चीजें बाद में है। CRF के जो पेशेंट होते हैं वो हमारे पास लाइन सेप्सिस के साथ होते हैं। सो चेस्ट, ब्लड सोर्स, UTI, और अगर उसकी लाइन गली हुई है तो वो लाइन सेप्सिस के साथ आ सकता है, ठीक है जी। UTI के साथ जो है आप पाइलर नेफ्राइटिस भी करते हैं, पाइलर नेफ्राइटिस यानी किडनी का इन्फेक्शन। फिर आपकी जो कॉजेज आ जाती हैं वो आ जाती है कुछ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। अब ये सारी जो है ये बेसिकली आपकी रीनल में आती, ये रीनल कॉजेज। जहां पर आपने पाइलर नेफ्राइटिस किया वहां ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कर लें, ये बार रेयर है या अंडर डायग्नोस्ड है, यानी हम देखते नहीं हैं इसके कि भाई ये यंग बच्चा या बच्ची है तो ऑल ऑफ अ सडन से यूरिया क्रिएटिनिन क्यों डिरेंज हो गई, जबकि मैं प्री रीनल कॉज की हुई तो उसको कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए यू हैव टू गेट हर और हिज अल्ट्रासाउंड डन, और अगर आपको यूरिन में कोई कास्ट मिल रही हैं और अल्ट्रासाउंड के ऊपर साइज रिजर्व है तो माइट बी यू कैन गो फॉर रीनल बायोप्सी और यू कैन रीच डेफिनेटिव टिश्यू डायग्नोसिस कौन सा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यू कैन ट्रीट हर और हिम अकॉर्डिंगली। सो ये सारी चीज़ें जो है आपने देखनी है प्री रीनल में। उसके बाद रीनल में आप देखेंगे कि तो किडनी का अपना ज़ाती इन्फेक्शन, कोई पाइलर नेफ्राइटिस, कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्टोन्स, ठीक है, वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये या कहीं ओवरऑल बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है तो उसको आप रीनल में कैटेगराइज कर दें, ठीक है। और जो सहूलियत ना ज़ाहिर है हम कोई एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे तो हम गैदर हुए हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, तो उस मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट के लिए जिस तरीके से भी हमें याद हो जाए चीज़ें पूछना, हम वो खुद ही इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको रीनल में ले आते हैं, इन्फेक्शंस को, पाइलर नेफ्राइटिस को, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को, स्टोन्स को, सब पोस्ट रीनल पर आ जाता है। पोस्ट रीनल के अंदर हो सकता है कि उसके कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है, मैस, जो कि अब इतना बढ़ गया है कि उसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, यूरिन उसको नहीं आ ही नहीं रहा, निकल नहीं रहा ना, या कोई स्टोन है, ठीक है, जो पहले भी था लेकिन अब वो इस हद तक हो गया कि उसने हाइड्रोनेफ्रोसिस किया। अब ये कॉजेज आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है, व्हाई, ये सारी चीजें आपने देखनी है। जब आपको एक मरीज मिलेगा आप देखेंगे कि उसका यूरिया क्रिएटिनिन रेज्ड आया है तो आपने ये सारी चीजें जो है वो देखनी है। क्यों देखनी है, प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल, व्हाई। सिंपल सा जवाब है, कोई मुश्किल जवाब ना एक्सप्रेस करें, हम प्रॉब्लम को डिटेक्ट करें, प्रॉब्लम को डिटेक्ट करें ताकि हम उसको करेक्ट कर सकें और जो एक्यूट इंसल्ट है उसको रिमूव कर सकें, ठीक है। तो इफ इट इज प्री रीनल तो सिंपली आपने क्या करना है कि पेशेंट को फ्लूइड देना है, ठीक
ठीक है। अगर वो ओलिगोरिया के अंदर है, आपको लग रहा है, तो फिर आप उसको सीवीपी सेंट्रल वीनस लाइन डाल के अकॉर्डिंगली इसको फ्लूइड दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाज़ वक़्त ये होता है कि अगर ओलिगोरिया में है तो ज़्यादा अगर आप फ्लूइड देंगे, ब्लाइंडली देंगे, तो वो फ्लूइड ओवरलोड में चला जाएगा, फिर और मसला पड़ जाएगा। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप सेंट्रल वीनस प्रेशर उसका मेजर करके जो है उसको आईवी फ्लूइड देंगे। और अगर वो किसी डाययूरेटिक के ऊपर है और हिस्ट्री आ रही है डायरिया वॉमिटिंग की, तो फॉर द टाइम बीइंग डाययूरेटिक को बंद करवा दिया जाए, क्योंकि हमने हाइड्रेशन बेहतर करनी है मरीज की। इसके अलावा कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग पे है तो बंद करा, जैसे कि एनसेड्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, हाँ, तो ये आपने उसकी जो है वो बंद करा देनी है। इसको फ्लूइड देना है, उसको एनसेड्स बंद करा देनी है, एस इनहिबिटर्स को बंद करा देनी है, उसकी सीवीपी मॉनिटर करनी है। अगर तो उस फ्लूइड देने से 1-2 दिन के बाद और ये नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बंद करने से पेशेंट बेहतर हो जाता है आपका, तो इसका मतलब है कि मोस्ट लाइकली कॉस्ट जो थी ये भी थी। लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये काम भी करना है और साथ जो है ना आपने ये भी देखना है कि पेशेंट को कोई टीएलसी उसका ज़्यादा तो नहीं है, कोई उसके यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, उसकी चेस्ट कैसी है, ठीक है, उसको कोई बेड सोर तो नहीं। तो आपने प्री रीनल के साथ ही रीनल में भी काम शुरू कर दिया, ठीक है। और इसके साथ आपने जो रीनल कॉज है इसके साथ आपने अल्ट्रासाउंड केयू भी जरूर करवाना है। पता नहीं आप क्यों नहीं करवाते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बहुत से पेशेंट्स दे आर मिसलेबल्ड एज सीकेडी, उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज होती ही नहीं है और उनको मिसलेबल कर दिया जाता है। उससे होता ये है कि जब भी वो मरीज नेक्स्ट टाइम किसी इस हॉस्पिटल में जाता है तो अगला एचओ या डॉक्टर या पीजीआर जो है ना, वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसको देखे कि वाकई इसको सीकेडी था या एकेआई था। एकेआई इज अ रिवर्सिबल कंडीशन, एकेआई का ट्रीटमेंट है, वी कैन सैल्वेज। लेकिन जब आप सीकेडी कह देते हैं किसी मरीज को, तो इसका मतलब है कि आपने इनकार कर दिया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ही विल बी ऑन द लाइफ लॉन्ग डायलिसिस। सो अल्ट्रासाउंड केयूबी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ करनी है। आपने हिस्ट्री ली, पहले प्री रीनल को देखा, रीनल को देखा, पोस्ट रीनल को देखा, फिर आपने उसको सीबीपी को देखा, उसके तहत फ्लूइड दिए, एनसेड्स और एस इनहिबिटर्स को आपने क्रॉस किया, डाययूरेटिक्स को आपने क्रॉस किया, ठीक है। डाययूरेटिक्स सिर्फ आप उस सूरत में दे सकते हैं अगर वो फ्लूइड ओवरलोड में है, अदरवाइज आपने नहीं देने। और यूरिन आउटपुट आ रही, पेशेंट रीनल फेलियर का है और वो फ्लूइड ओवरलोड में है और यूरिन आउटपुट आ रही, अगर यूरिन आउटपुट नहीं आ रही तो लेसिक्स ने आपके कोई काम नहीं। तो आपने फ्लूइड देना है, केस ऑफ डिहाइड्रेशन इनको बंद करना है। फिर आपने देखना है कोई सेप्टिसीमिया तो नहीं चल रहा, वो टीएलसी आपको बता देगा, यूरिन कंप्लीट, एक्सरे चेस्ट, बेड सोर को आप खुद देख लेंगे, साथ आप उसका अल्ट्रासाउंड केयू भी करवाएंगे टू सी कि एक्यूट किडनी फेलियर थी जिसमें किडनी का साइज बिल्कुल ठीक होगा, उसका जो कंट्रास्ट होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। यूजुअली होता है ये कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर मेडेला जो होता है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वाइट कलर का नजर आता है, तो ये वाइट होगा और ये ब्लैक। तो कंट्रास्ट का मतलब ये होता है कि ये इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता सीकेडी में खत्म होता जाता है। मतलब ये जो ब्लैक है ये वाइट होना शुरू हो जाता है, पहले कम होता है, फिर एक स्टेज आती है सारा ही वाइट होता है और श्रंकन होता है। ये चीज़ जो होती है रफली 12 होती है, 12 सेंटीमीटर रफली बताओ। ये वाली जो होती है ये 6 होती है विड्थ, और कॉर्टेक्स से मेडुला के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो 3 होता है। 12, 6, 3, इट्स इजी टू रिमेंबर ना। तो अल्ट्रासाउंड के बाद जब आप देखेंगे और आपको पता चलेगा कि नहीं तो 8, 3 और कोई 2 है तो वाकई क्योंकि साइज का थोड़ा सा आपको रफली पता होना चाहिए। अगर इतना है 12, 6, 3 या इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्यूट किडनी इंजरी है और वो शायद रिवर्सिबल हो सकती है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें बाज़ बात सीकेडी के अंदर भी साइज जो है वो चेंज नहीं होता। यहाँ पर वैसे तो बहुत है, थेरेटिकली अगर हम बात करें, यहाँ पर एक कंडीशन सीकेडी की ऐसी आएगी जिसमें कि आपका साइज ठीक हो। वो कौन सी कंडीशन? देखिए सीकेडी, हर सीकेडी के अंदर किडनी श्रंकन होंगे, उनका कॉर्टिकोमेडुलरी कंट्रास्ट लॉस्ट हो हर सीकेडी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये सीकेडी का पेशेंट है, इसने मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पे जाना है लाइफ लॉन्ग, अभी हमने इसकी क्यूट इंसर्ट की है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि सीकेडी है? अल्ट्रासाउंड का। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है सीकेडी की जिसमें कि आपका अल्ट्रासाउंड की पे साइज और कंट्रास्ट जो होगा वो ऑल्टर नहीं होगा, वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ दी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीकेडी हियर इन एडल्ट्स, एल्डरली लोगों के अंदर, ठीक है। आपको सबसे कॉमन कॉज जो सीकेडी की नजर मिलेगी ना यहाँ पे वो डायबिटीज़, और डायबिटीज़ में आपका साइज जो है वो ऑल्टर नहीं होगा।
ठीक है। तो उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी बड़ी आसान सी पहचान है AKI की। और ये साइज देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर साइज उसका ठीक है और वो इन तमाम मेजर्स के बावजूद वो ठीक नहीं होगा 7वें 8वें 9वें 10वें दिन, तो हो सकता है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने देखना है कि तो पोस्टीरियर कॉस्टल, ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड जब आप करवा रहे हैं तो पोस्टीरियर का भी आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है, कोई स्टोन वगैरह नजर आ सकता है, ट्यूमर नजर आ सकता है। तो उसमें फिर इमीडिएटली आपने यूरोलॉजी वालों को कॉल लिखनी है, वो आपकी कर देंगे परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी। उसमें वो यहाँ से खोल देंगे, मतलब जो गुर्दों की जो ओपनिंग्स है वो यहाँ पे फ्लैंक पे से ओपन हो जाए, तो इमीडिएटली जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो रिलीज हो जाए। तो ये सारे मेजर्स हैं जो कि आपने करने हैं। यहाँ तक क्वेश्चन है। कोई भी CKD का मरीज आया, टेक होम मैसेज, कोई भी CKD का मरीज आया आपने पूछना है कोई डायरिया, वॉमिटिंग, डिक्रीज इनटेक, देखने में कोई लुक में डिहाइड्रेटेड है या नहीं। सेकेंडली आपने देखना है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं कहीं चल रहा, ठीक है, कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स तो नहीं ले रहा। तीसरा आपने देखा कोई पोस्ट यूरिनरी कॉज तो नहीं, ठीक है। टेस्ट जो आप करवाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई दीज इंसर्टिंग फैक्टर्स, दैट कैन बी योर अल्ट्रासाउंड, दैट कैन बी योर चेस्ट एक्सरे, CBC, TLC, ये सारे आपको हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई द कॉज। सो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि नेक्स्ट टाइम आपने खुद आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि इन टेस्टों पे ये प्रीरीनल है, रीनल है या पोस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने अब आ जाना है कि ये इंसल्टिंग फैक्टर्स आपने देख लिए। अब आपने सेकंड पार्ट्स का करेंगे दूसरी